हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनिक एजुकेशन। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर। इसमें थ्योरी ऑफ मशीन में हम पढ़ रहे थे कौन कौन से चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, इसके बाद हम गियर पढ़ लिया, गियर ट्रेन पढ़ लिया है, फ्लाईव्हील पढ़ लिया है और पढ़ लिया हमने डायनेमिक फोर्स एनालिसिस। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया है डियर फ्लाईव्हील, फिर हमने गवर्नर, और आज हम गवर्नर में डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नर लास्ट क्लास में चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बाद क्लासिफिकेशन देखा था। फिर उसके बाद की क्लास में हमने देखा था कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर। इन सारे गवर्नर की बात हो चुकी है और आज गवर्नर की बात होगी वाट गवर्नर की। क्या होता है वाट गवर्नर, जो कि एक पेंडुलम टाइप का गवर्नर है एंड सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर पेंडुलम, पेंडुलम के अंदर वाट। तो आज हम देखते हैं क्या होता है वाट गवर्नर। तो वाट गवर्नर, जैसा कि इसका नाम है वाट, तो वाट साहब ने इसको दिया था। आप तो जानते होंगे वाट साहब कितने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने काफी इन्वेंशन कर रखा है फिजिक्स की इंडस्ट्री में। फिजिक्स के सब्जेक्ट में बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने। फिजिक्स की फील्ड में इतना वर्क किया है कि पूछो मत। तो फिजिक्स, वैसे भी फिजिक्स से तो इंजीनियरिंग बनी है काफी हद तक, तो थ्योरी ऑफ मशीन भी एक पार्टी है। तो वाट गवर्नर वाट साहब ने दिया। हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया था। ये एक फिगर है। इसके पहले आपको एक फिगर आपको मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि वाट गवर्नर क्या होता है, किस टाइप का होता है। ये मैंने एक डायग्राम लिया केवल उसके लिए कि आपको यहाँ मैथमेटिकल पोर्शन में समझाऊंगा। इसके पहले आपको दिखाया गया था कलरफुल फिगर। ये टू बॉल हुआ करते थे, टू बॉल थे एंड ये स्पिंडल थी एंड ये स्लीप था और यहाँ पे स्टॉपर लगा था और यहाँ पे स्टॉपर लगा था, है ना। ऐसा ही कुछ था। एक स्टॉपर यहाँ लगा हुआ था एंड एक स्टॉपर यहाँ पे लगा हुआ था। टू स्टॉपर लगे थे और यहाँ पे बेवल गियर लगे हुए थे और इंजन से पावर आ रही थी। फिर स्पिंडल में रोटेशन हो रहा था और हमारी स्लीव अप एंड डाउन हो रही थी और बॉल्स में रोटेशन हो रहा था। ऐसा ही कुछ हो रहा था, क्या कुछ ऐसा ही चल रहा था ना। वेरी गुड। और इसके तीन अरेंजमेंट हो सकते हैं। वाट गवर्नर के थ्री अरेंजमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट यही है और आपको थ्री अरेंजमेंट इसका दिखाना चाहें तो आप देखना चाहो तो देख लो। सिंपल एंड सेकेंड ओपन आर्म एंड थर्ड क्रॉस आर्म। अब तीनों में देखो थोड़ा थोड़ा केवल फर्क है बस। जैसा कि आप जानते हो ये क्या होता है हमारा आर्म, ये आर्म होती है एंड दिस इज, ये हमारा लिंक है। और कैसे लिंक है, लोअर लिंक। ये अपर आर्म एंड लोअर लिंक, और ये आपको पता है ये थीटा है एंड दिस इज बीटा। ये इतना तो आपको पता है। दिस इज स्लीव। तो इस टाइप का जो डिजाइन होगी, कहने का ये मतलब कि आर्म अगर ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो मीन्स कि कोई गैपिंग ना हो, तो वो क्या होगा, वो सिंपल या पिंड वाट गवर्नर होगा। बट अगर ओपन वाले में क्या होगा कि जो आर्म है ना वो पॉइंट पे एग्जैक्ट इंटरसेक्ट तो करेगी, मतलब वहां तक जाएगी नहीं। आर्म आर्म खुद वहां तक नहीं जाएगी, थोड़ा पहले ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगी। थोड़ा सा पहले ही वो वहां से फिनिश हो जाया करेगी। तो आपने देखा कि कैसे होता है वो थोड़ा सा पहले ही हो जाता है। मीन्स पी पॉइंट एक आपको मिलेगा, उस पॉइंट को पाइवोट बोलते हैं। कहने का ये मतलब अगर आप देखो ये पॉइंट को हम पी बोल दें, इस पॉइंट को अगर हम पी बोल दें, ये पॉइंट जो है मीन्स इस पॉइंट पे ही पाइवोटेड होंगे। जो ये गियर, ये गवर्नर है हमारा, ये पाइवोट होगा पी पॉइंट पे। बट इंटरसेक्शन पॉइंट तो वहीं पे ही होगा ना, क्योंकि ये आर्म इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे जाके। पी पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ पाइवोट, पॉइंट ऑफ पाइवोट ऑफ गवर्नर या फिर आर्म। तो आपने देखा ये किस टाइप में होता है, ओपन आर्म में होता है। बाकी आर और एस तो होगा ही होगा। और क्रॉस्ड आर्म में क्या होता है कि जो आर्म होती है वो इंटरसेक्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, इंटरसेक्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। तो आपने उस पॉइंट को वहां से देख ही लिया कैसे होता है, वो उस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। तो आपको दो पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलते हैं, एक तो रेडियस आप जानते हो और एच। ये गवर्नर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। फोर टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, आर एच थीटा बीटा। कौन कौन से, आर एच थीटा एंड बीटा, इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आर तो पता है रेडियस होता है, एच भी पता है, थीटा भी पता और बीटा भी पता आपको है। अच्छा ये बताओ कि ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे टर्निंग पेयर लगा होगा तभी तो टर्निंग होगी, और बॉल्स में रोटेशन होता रहेगा, रोटेशन करता रहेगा ना। मीन्स आर्म और लिंक कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय टर्निंग पेयर। आर्म एंड लिंक is connected by turning pair, टर्निंग पेयर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये टोटल ये क्या है,
ये थ्री अरेंजमेंट है, दिस इज थ्री अरेंजमेंट, थ्री अरेंजमेंट, थ्री अरेंजमेंट ऑफ व्हाट गवर्नर, थ्री अरेंजमेंट ऑफ व्हाट गवर्नर, या फिर सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हो आप, व्हाट गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल बोलना चाहो तो बोल दो, सिंपल कोनिकल बोल सकते हो इसको, सिंपल कोनिकल। ओके चलो, तो आपको थ्री याद रखने हैं, कभी कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में आ जाए ओपन आर्म जो होता है वो कौन सा इसका अरेंजमेंट है, तो आप बोल देना सेंट्रीफ्यूगल या फिर व्हाट गवर्नर का, या फिर क्रॉस्ड आर्म बोले तब पर भी आपको यही बोलना है, या फिर सिंपल या फिर पिन टाइप का हो तो भी आपको यही बोलना है। तो हम देखते हैं व्हाट गवर्नर अपना डिस्कस करते हैं। व्हाट गवर्नर ये है, जैसा कि आपको इसके पहले क्लास में दिखाया गया था कि स्टॉपर होगा, दो होंगे, टॉप स्टॉपर एंड बॉटम स्टॉपर, और स्लीव इसके बीच में अप डाउन मूव करती रहेगी। और स्पिंडल में ये क्या है, स्पिंडल, स्पिंडल, दिस इज स्पिंडल। ये बॉल तो लगी ही है, ये बॉल है हमारी, यस ये बॉल है ना डियर, वेरी गुड, दिस इज बॉल, बॉल है। तो रेडियस आपको कितनी होगी है इसकी, इसकी रेडियस आर, एंड हाइट, हाइट होगा एच, हाइट एच होगा और रेडियस आर होगी। रेडियस क्या है, किसकी रेडियस, गवर्नर की होगी। रेडियस कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं पता है ना, एक्सिस आप स्पिंडल से लेकर के जो आर है और लिंक है वो टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट तक का डिस्टेंस होती है रेडियस किसकी, गवर्नर की। और बात करें अगर हाइट की, तो हाइट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे निकलेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट से लेकर के टर्निंग पॉइंट तक का, टर्निंग पेयर की पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होती है वो होती है हाइट ऑफ गवर्नर। तो ये दो चीजें आपकी निकल जाती हैं। और व्हाट गवर्नर में जो रहता है, जो स्लीप का मास होता है ना वो मासलेस होता है, मासलेस, मासलेस, स्लीव इज मासलेस, स्लीव इज मासलेस। ये पॉइंट आप याद रखना कि स्लीव जो होता है वो होता है मासलेस पेयर, स्लीव इज मासलेस। स्लीव कहाँ पे है, ये दिस इज स्लीव, ये हमारा स्लीव है, स्लीव मासलेस है डियर, कैसा है, मासलेस है। स्लीव तो मासलेस है, अच्छी बात है, कोई बात दिक्कत नहीं है, बट आपको कुछ चीजें समझनी है, क्योंकि ये व्हाट गवर्नर कैसा गवर्नर है, ये पेंडुलम टाइप का गवर्नर है, और पेंडुलम के ऊपर किसका क्लासिफिकेशन होता, सेंट्रीफ्यूगल, मींस ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, कैसे आएगा, जब बॉल्स का रोटेशन होगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल, Fc इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये तो पता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आता है, भाई mr ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। फोर्स कितना होता है m×a, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होता है r ओमेगा स्क्वायर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। रोटेशन ऐसे ऐसे हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो बैलेंसिंग बनेगी डियर, तभी तो बैलेंसिंग होगी। इधर भी लगेगा सेम, इधर भी लगेगा, बट ये सिमेट्री है, हम हाफ पार्ट को ही देखेंगे, हम वन हाफ पार्ट को देखेंगे, इधर के पार्ट को नहीं देखेंगे, बट लगेगा दोनों बॉल पे, इस वाले पे भी और इस वाले पे, और रोटेशन ऐसे होता रहेगा। और साथ ही साथ एक और भी फोर्स लगेगा, इस बॉल का मास कितना है, m, मास ऑफ बॉल कितना है, m, तो ये यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg लग जाएगा। मीन्स इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, mg होगा। ये बात आपको क्या समझ में आई, वेरी गुड। ये बात अगर समझ में आ रही है तो बड़ी ही अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है ये थीटा होता है और ये बीटा होता है, जब जरूरत होगी तो बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और आपके एफसी मिल गया है और वेट मिल गया है, वेट W किसका, बॉल का। अब आपको पता है कि आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ रखा है, कौन कौन से, फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है समेशन F और समेशन Fx पढ़ा है ना, समेशन F पढ़ा और समेशन M। समेशन F में दो होते हैं, कौन कौन से, हॉरिजेंटल वाले फोर्स को लेके हम ऐड कर दें और वर्टिकल वाले फोर्स को, बट हमें ना यहाँ वर्टिकल लेना है ना हॉरिजेंटल, हम केवल वन केस लगाएंगे जो मोमेंट का समेशन होता है, मींस मोमेंट इक्विलिब्रियम लेना है हमें। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लगाते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, रोटेशनल लिख लो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन मींस मोमेंट की बात हो गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन,
रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आएगा देखते हैं। जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा भाई, वन फोर्स इधर लगा है और वन फोर्स इधर लगा है, ये हाइट h है और ये r है, तो हमें समेशन m लेना है, इक्वल टू 0 होगा। यही तो होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हम करेंगे क्या, पॉइंट ओ के अबाउट फोर्स का हम ले लेंगे मोमेंट। देखो आपको आर में टेंशन वगैरह दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, बट टेंशन आता है, हमें यहाँ डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं। जितना हमें काम है हम उतना ही चीजें लिखेंगे, बाकी चीजें हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा एक फोर्स ये है एफ सी इंटू एच कर दो, मीन्स एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच कितना होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और ये वाली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। भाई इस पॉइंट के अबाउट है, मोमेंट निकालना तो आपको आता होगा ना। मोमेंट कैसे निकालते हैं, आई थिंक आपको पता होगा कैसे निकालते हैं ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फोर्स एफ सी, एंड एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक, लाइन ऑफ एक्शन जहां फोर्स लगा है उस लाइन को, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, h। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो यही तो होगा, मींस इस लाइन तक ही लेना है, तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो हम कर देंगे, बाकी रही डायरेक्शन की बात, तो क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव ले लो, और एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव ले लो, चाहे तो आप अपोजिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करते क्या है, जो क्लॉकवाइज है उसको इक्वल टू के इधर लिखेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे, LHS और RHS कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब mg है, mg में हम क्या लगाएं, r लगा दो। भाई mg हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r, mg r कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अब आप क्या करो कि यहाँ पे m से m कैंसिल आउट कर दो, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छी बात है। अब आप ओमेगा को इधर रखो, बाकी r से भी कैंसिल कर दो, r को, ओमेगा स्क्वायर इधर रखो, बाकी g बाई एच इधर करो। इतना हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ओके। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n, इतना होगा, वेरी गुड, g बाई एच हो जाएगा, n स्क्वायर है ना, अच्छा 2 पाई बाई n बाई 60 करना, क्योंकि पर सेकंड लेंगे, पर मिनट नहीं लेना है, ओके। आरपीएम जो है यहाँ पे हमें पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है ना, तो n है, क्योंकि n तो आरपीएम है, तो 60 कर देंगे तो हमें सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 60 बाई 2 पाई होल स्क्वायर g इंटू एच, इतना आएगा, क्या आएगा इतना। तो जब इतना आएगा तो बाकी आप सॉल्व कर लोगे, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, फिर 60 अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर करोगे तो आपका ये, और g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, आई थिंक 895 आ जाएगा, 895, हाँ इतना ही आएगा। तो 895 हम कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 895, कितना आएगा डियर, 895 आप कर लो, लिखो आप इसको करेंगे भाई, 6 का करेंगे, 36 और डबल जीरो पड़ जाएगा, 2 पाई डिवाइड वगैरह करेंगे और जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू कितना लोगे, 9.8 कर देना, फिर आपका आ जाएगा 895 अपॉन, और h यहाँ से आपका है, तो आपको एक सुंदर सा फार्मूला मिल जाएगा n स्क्वायर का, किसका डियर, n स्क्वायर का एक सुंदर सा फार्मूला मिला है। यही तो है फार्मूला किसका, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, किसके लिए, व्हाट गवर्नर के लिए, n स्क्वायर इक्वल टू 895 अपॉन h, या इसको तो चाहे तो आप हाइट के फॉर्म में भी ले सकते हो, h इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर, ये चाहो इसको इधर, या जो भी आपकी इच्छा हो उसको याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मीटर में होगा, मीटर में, अगर इसको आप mm में चेंज करना चाहो तो 895 000 बढ़ा दो, mm में चेंज हो जाएगा, और ये हाइट आ जाएगा आपको, हाइट ऑफ गवर्नर, ये mm में हो गया है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है क्या, बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। इसको आप चाहो तो लिख लो, दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन
ऑफ व्हाट गवर्नर, ऑफ व्हाट गवर्नर। ओके डियर, वेरी गुड। तो आपको दो फार्मूले मिल जाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आते हैं, एन दिया रहेगा, एच निकालना होगा, एस दिया रहेगा एन, तो कुछ भी निकालना होगा फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम या फिर स्पीड। एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड करना है, किसके? स्क्वायर ऑफ स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एच प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर कर दोगे आप। चलिए, तो इस पॉइंट को आपने देखा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर बात को आगे समझते हैं। हमें करना क्या है कि इंजन हम सपोज करेंगे, इंजन फर्स्ट है, कोई एक इंजन है, वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है एट 20 आरपीएम पे। इंजन फर्स्ट हैज टू रोटेट कर रही है, या फिर ऐसे लिखो आप, रोटेट, इंजन फर्स्ट रोटेट एट 20 आरपीएम। 20 आरपीएम पे क्या कर रही है? रोटेशन हो रहा है उसमें। तो यहां से आप हाइट निकालोगे तो आपको हाइट मिल जाएगा h 895 अपॉन 20 स्क्वायर। कुछ वैल्यू आएगी, जो भी आएगी हमें नहीं पता कितनी आती है, बट अगर क्या हो कि 20 आरपीएम ये थी, इंजन चल रहा था, ओके, अगर स्पीड कम हो जाए, मीन्स अगर लोड बढ़ जाए, इंजन पे लोड बढ़ गया, इफ लोड इंक्रीज हो गया, इंजन पे अगर हुआ कि लोड इंक्रीज कर गया, तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगी ना, स्पीड डिक्रीज कर गई। मान लो कि 15 आरपीएम हो गया, 15 आरपीएम, तब क्या होगा? h, ये h1 रखो, इसको h2 कर दो, ओके। तो यहां से आ जाएगा 895 अपॉन 15 स्क्वायर। अच्छा, अगर ये ज्यादा है ये तो कम होगा, ये तो पता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, बट ये कम है तो ज्यादा होगा, ये भी पता है। तो आपको पता चला कि ये वाली स्पीड, ये वाली हाइट कम आई, गवर्नर की हाइट कम आ गई। तो कुछ तो समझ में आई बात आपको। अब अगर यहां से निकालें हम स्लीव मूवमेंट कितना आएगा, उसको निकालने कैसे निकालते हैं? h2 माइनस h1, मीन्स जितना हाइट था लास्ट में, फर्स्ट वाले से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? स्लीव मूवमेंट निकलेगा। स्लीव में मूवमेंट कितना हुआ वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो जितना आएगा आपको ये पता है कि अगर बाई h2 तो कम आएगा, क्योंकि ये कम है तो ये ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, h2 ज्यादा आएगा और h1 कम आएगा। ये क्या है? 15 है, ये क्या है? 20 है, 15 ज्यादा, 20 ज्यादा है ना। तो ये क्या आएगा? कुछ आएगी वैल्यू, बट 15 है, किसमें ज्यादा आएगी? h की वैल्यू उसमें ज्यादा आएगी जिसमें n की वैल्यू कम होगी, मीन्स h2 ज्यादा होगा, 15 है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो h2 माइनस h1, तो h2 माइनस h1 कर दिया, बट फिर भी कम ही वैल्यू रहेगी, तो मीन्स वैल्यू क्या होगी? वो हमारी लेस आएगी। वैल्यू जो आएगी डियर वो क्या होगी? लेस होगी, वेरी लेस होगी। तो किस पे? एट हाई स्पीड तो ज्यादा है, बट वैल्यू क्या मिल रही है? बहुत लेस। एंड ये क्या होगा? अनसुटेबल फॉर दीज स्पीड। ये क्या होगी? अनसुटेबल होगी फॉर दीज स्पीड। इट इज वेरी लेस at high speed. It is very less at high speed and unsuitable ओके, ये अनसुटेबल है। तो आपको स्लीप मोमेंट मिल गया इतना। अब हम फिर एक बार इंजन सेकंड लेंगे और स्पीड फिर से चेंज करते हैं। इंजन सेकंड लेते हैं और स्पीड हम चेंज करते हैं। इंजन सेकंड लेते हैं हम, और इस बार स्पीड जो रखते हैं एट आरपीएम क्या है? एट 80 आरपीएम लेते हैं। 80 आरपीएम लिए तो एच की वैल्यू कुछ आई 895 अपॉन 80 स्क्वायर, वैल्यू कुछ आएगी। ये क्या है? 80 है, तो हाइट जो आएगी गवर्नर की देखा जाएगा,
सॉल्व हमें करने की जरूरत नहीं, बट आरपीएम 80 था। अब क्या है, लोड इंक्रीज हुआ, इफ इंजन पे लोड इंक्रीज हुआ, इफ लोड इंक्रीज तो क्या होगा, स्पीड तुरंत डिक्रीज कर जाएगी, स्पीड डिक्रीज। और मान लो सपोज दैट 75 आरपीएम होता है, 75 आरपीएम, तो क्या होगा, फिर S2 निकालेंगे, S2 की वैल्यू आएगी 895 होगा, 75 स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा क्या, तो H1 H2 आएगा। फिर से आप स्लीप मोमेंट निकाल लोगे, स्लीप मोमेंट फिर से आप फाइंड आउट कर लोगे, बट इस बार भी देखोगे वेरी वेरी लेस डिफरेंस हुआ। डिफरेंस क्या हुआ, बहुत ही कम हो गया, डिफरेंस हमारा बहुत ही कम हुआ। वेरी स्लीप मोमेंट पहले निकालो, इसके बाद लिखते हैं स्लीप मोमेंट। स्लीप मोमेंट कितना आएगा, स्लीप मोमेंट H2 माइनस H1। भाई डिफरेंस बहुत फर्क है ना, बहुत कम ही है ना भाई, 75 है और ये क्या है 80 है, तो ये 80 है, H1 की वैल्यू आएगी, बट 75 वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मीन्स वेरी वेरी लेस डिफरेंस, वेरी वेरी लेस डिफरेंस होगा, लेस डिफरेंस। ओके, तो बहुत ही कम डिफरेंस आएगा, बट डिफरेंस कम आया तो एक बात यहां से क्लियर हो गई कि वॉल्ट गवर्नर जो है, देखो यहाँ पे 80 आरपीएम लिया और यहाँ पे 75, जब इतना हम रखा तो डिफरेंस बड़ा कम आ रहा था, और अगर स्लीप मूवमेंट बहुत कम आ रहा है तो फिर हमारे लिए बात सही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वॉल्ट गवर्नर है वो बहुत ज्यादा आरपीएम पे नहीं चल सकती है। तो ये देखा गया, प्रैक्टिकल किया गया ढेर सारे, तो एक बात निकल के आई, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली वॉल्ट गवर्नर प्रैक्टिकली वॉल्ट गवर्नर जो है वो 60 आरपीएम तक ही हमारा यूजफुल है। प्रैक्टिकली वॉल्ट गवर्नर इज इनसेंसिटिव हो जाता है, इनसेंसिटिव बियॉन्ड 60 आरपीएम, 60 आरपीएम के बाद ये फेल हो जाता है। ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है, ये करके देखा गया, हमने यहाँ तो 80 और 75 लेके दिखाया कि डिफरेंस बड़ा कम आ रहा था, बट प्रैक्टिकली जब इसको निकाला गया, देखा गया, तो देखा गया कि ये इनसेंसिटिव हो जाएगा बियॉन्ड 60 आरपीएम। तो ये गवर्नर एक तरीके से हमारा फेल हो गया कि बहुत ज्यादा स्पीड पे काम नहीं कर सकता, फेल्ड गवर्नर। ओके, मींस वॉल्ट गवर्नर फेल्ड हो गया। तो ये फिर हुआ कि ये फेल्ड हो गया है, तो अब आगे क्या किया जाए, तो इसका ये था कि अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया वॉल्ट गवर्नर वो स्लीप का मास नहीं लिया था, स्लीप मासलेस थी, स्लीप कैसे थी, मासलेस। तो हम करेंगे क्या, नेक्स्ट फिर और इंप्रूवमेंट हुआ, तो ये किया गया कि स्लीप पे कुछ मास लगा दिया जाए तो शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो किया गया, नेक्स्ट गवर्नर जब हम पढ़ेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। हमने वहां पे डेड लोड लगा दिया, स्लीप पे डेड लोड लगा दिया मास m का, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और फिर एक नया गवर्नर हमें पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, उस गवर्नर का नाम है पोर्टर गवर्नर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट कुछ हम इसका रीजन देख लेंगे, क्या रीजन रहा इसका फेल होने का। और बेसिक रीजन जो था फेलिंग का वो था वॉल्ट गवर्नर, क्या था कि स्लीप मेड वेटलेस थी, जो मैंने बात बताई वही है मेन। तो ड्रॉबैक कैसे दूर करेंगे आपको ये भी पता चल गया है, ड्रॉबैक जो इसका ओवरकम करने का तरीका है कैसे करेंगे, चाहो तो लिख लो, बेसिक रीजन टू फेल क्या है, वेटलेस, क्या था, वेटलेस स्लीव। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी ओवरकम कर सकते हैं डियर, किसको कैसे ओवरकम, बाय यूजिंग डेड लोडेड स्लीव को यूज करके हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर हमने बड़ी शानदार तरीके से आज वॉल्ट गवर्नर को देखा, एक बार देख लेते हैं कि वॉल्ट गवर्नर में आज आपने क्या सीखा है।
आपने एक देखा कि वर्ड गवर्नर के 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट था हमारा सिंपल ओपन आर्म एंड नेक्स्ट क्रॉस्ड आर्म, 3 टाइप के होते हैं। और इस गवर्नर में आपको पता है कि थीटा बीटा सब पता है, ये आर एच। इसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने लगाया, जैसे आप बचपन में लगाते आए हो, समेशन एम 0 कर देना, अबाउट ओ, पॉइंट किसका लेना है, अबाउट ओ के अबाउट ले लेंगे। मोमेंट किसके अबाउट लिया था हमने, ओ के अबाउट लिया था, इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो आपको मोमेंट निकल गया और एक सुंदर सा इक्विलिब्रियम फार्मूला मिल गया, n स्क्वायर इक्वल टू 895 अपॉन h। इसको आप हमेशा याद रखना, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है वर्ड गवर्नर के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, तो उसको आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर, आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप कांस्टेंट स्टडी करते रहिएगा और हैप्पी होकर पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।